अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार करता हूँ ज़फ़र अहमद फ़ारूकी साहब और श्री हाजी अरफात शेख साहब और सब अरकान कुल हिंद रब्ता मसाजिद के वोकाट ग्रुप को उन्होंने इनवाइट किया है और ये नेक काम में शरीक करने के लिए उसको इनवाइट किया है, तो ये बहुत शुक्रगुज़ार मैं अर्ज़ करता हूँ। और वोकाट हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल इंडिया में चलाती है, मुंबई में 2, नागपुर में 2 और राजकोट में 1। और ये हॉस्पिटल जिधर भी चलाती है वो क्वालिटी केयर और कमिटमेंट के साथ चलाती है। तो हम यही चीज़ हम अयोध्या में लाएंगे हॉस्पिटल चलाने के लिए, और हम कैंसर की हॉस्पिटल और हमारी नीयत है कि हम कैंसर की हॉस्पिटल चलाएंगे जिधर गरीब लोगों की खिदमत हो सके और सब कौम की खिदमत हो सके ये कैंसर की हॉस्पिटल में। फ़ारूकी साहब और हाजी भाई साहब का और सब अरकान कुल हिंद रब्ता मसाजिद का मैं सक्सेस ये नेक काम के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कामयाबी मिलेगी और ये पूरे भारत और हिंदुस्तान को ये काम ये जोड़ सकेंगे ये देश को। और बहुत शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू। आइए अब हम गुजारिश करने जा रहे हैं आली जनाब ज़फ़र अहमद फ़ारूकी साहब से, जो चेयरमैन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश से, भारत चेयरमैन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन से, कि आज की इस बाबरकत महफिल के ताल्लुक़ से मज़ीद रोशनी और मालूमात फराहम कराएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बहुत ही नूरानी और बाबरकत महफिल के सदर मोहतरम और कायद मोहतरम, इस पूरी महफिल के रूह रवां मेरे भाई हाजी अरफात साहब, डॉक्टर आबिद साहब, मौलाना अब्दुल्ला इब्नुल कमर साहब जो इस तहरीक का सबब बने हैं, और यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मोहतरम सज्जादगान हज़रात, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही बाइस इफ्तिखार व फ़ख्र है कि मैं मुंबई की सरज़मीन पर आज एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ जो कि मिल्लत इस्लामिया के तमाम मकतब फ़िक्र, तमाम मसालिक का मजमुआ है। और जिस तरीक़े से हाजी अरफात साहब ने, मौलाना इब्नुल कमर साहब ने, डॉक्टर आबिद साहब ने ये महफिल सजाई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन सभी हज़रात का और यहाँ मौजूद सभी लोगों का कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मेरी बात सुनी। बहुत कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस इतना अर्ज़ करना है कि एक तहरीक शुरू की है कुल हिंद रब्ता मसाजिद के साथ मिलकर हमारी फाउंडेशन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, जिसके सियाक़ व सबाक़ से ग़ालिबन आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। और जो हमारा मुद्दा है वो ये कि जो अयोध्या में हमें मस्जिद बनानी है वो बनाई जाए, उसके साथ अस्पताल बनाया जाए ताकि हम गरीबों का काम कर सकें, और जो इस्लाम का असली मैसेज है, पैगाम है कि खिदमत खल्क़, उसके ऊपर अमल कर सकें, उसको अमली जामा पहना कर दिखा सकें। मैं आई एम मच थैंकफुल टू मिस्टर खुराकीवाला फॉर हिज कमिटमेंट टू द नेशन एंड टू द पब्लिक इन लार्ज एट अयोध्या। तो मैं उनका ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से ही ऐलान कर दिया कि वो वहाँ पे अस्पताल कायम करेंगे, और ऐसा अस्पताल कायम करेंगे जो गरीबों की खिदमत करे। जिस तरीके से हाजी अरफात साहब ने, मौलाना इब्नुल कमर साहब ने, डॉक्टर आबिद साहब ने ये महफिल सजाई है और लोगों को जोड़ा है, तो हमारा मुद्दा भी यही है कि लोगों को जोड़ना है। और मेरे ख़्याल से मुनासिब होगा कि मैं इन लोगों पे ये शेर पढ़ दूँ। एक मौलाना रूमी का शेर है कि तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी, यानी कि तेरा आमना जो हुआ है वो जोड़ने के लिए हुआ है, लोगों को काटने के लिए नहीं हुआ है, दूरी बनाने के लिए नहीं हुआ है। इस बार अभी यहाँ पे
हाजी साहब जो हैं ये थोड़ी देर में और मौलाना साहब और ये भी यहाँ का जो मस्जिद का मुजवज़ा नक्शा है उसको दिखाएंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं की भी, और आपके ख़ास तौर से दुआओं को कि अल्लाह ताला इस मंसूबे को पूरा कर दे और इसे कबूल फरमा ले और हमारे लिए आखिरत में इसको नजात का ज़रिया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वक्त है उन शख्सियत को सुनने का जिनको सुनने के लिए सरजमीन महाराष्ट्र की आवाम हमेशा बेताब रहती है। हम गुजारिश करेंगे हबीब और नकीब मिल्लत, सियासी और समाजी रहबर अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब से कि वो इस कार खैर के हवाले से हम तमाम की मालूमात में इजाफा करें। इससे पहले हाजी साहब कुछ कहें, मैं चाहूँगा अपनी ही जगहों पे खड़े होकर एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब के लिए, जिनकी खिदमात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में अल्लाह का नाम, ज़ुबां पे माँ बाप का नाम, सभी पीरों को, उलमाओं को, दोस्तों को, खलीफाओं को, पूरे हिंदुस्तान को हाजी अरफात शेख का सलाम। दरअसल मैं मेरे पीर से कह रहा था कि पिछले कई साल में बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर ये हाजी अरफात शेख ने कहा, पर आज इतने बड़े बड़े आलिम दीन के सामने क्या कहूं, और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को कई सालों से था। हमारे पीर साहब की इजाजत लेते हुए, सभी उलमाओं की इजाजत लेते हुए अपनी बात कुछ इस तरीके से रखूंगा। जितनी बात रखूंगा वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा। किसी पार्टी का लीडर यहां पे नहीं कह रहा है, एक मुसलमान यहां पे कह रहा है, ये आपके सामने वादा करूं। मैं तो समझता हूं ये मेरे वालिदैन की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े उलमाओं के सामने यह हाजी अरफात शेख को बोलने का मौका मिला। जितने स्टेज पे बैठे वीवीआईपी, अगर दूर तक देखो तो उस कोने तक भी बैठे वीवीआईपी। ये पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हर कुर्सी के ऊपर एक वीआईपी बैठा हुआ है, हर उस कुर्सी के ऊपर कोई आलिम दीन बैठा हुआ है, हर कुर्सी पे कोई खलीफा बैठा हुआ। मैं आपसे कुछ इस अंदाज में बात करूंगा। मेरा गांव पूना, मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र से, कभी यूपी जाना हुआ नहीं, लेकिन हमेशा मेरे दोस्तों से कहता था कि एक दिन जरूर यूपी आऊंगा, लखनऊ आऊंगा, ऐसा हमेशा कहता था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कब बुलाएगा, और बुलाएगा तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए बुलाएगा ये मुझे नहीं पता था। कुछ साल पहले मैं दिल्ली के दौरे पे था, एक मिनिस्टर को मिलना था, और वो मिनिस्टर को मिलते वहां पहुंचा तो उस मिनिस्टर ने कहा कि मैं 2 रोज के बाद आऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 रोज में क्या करूंगा दिल्ली में। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इधर एक दरगाह है, उस दरगाह पे हम जाते हैं। फिर वहां से एक दोस्त का फोन आया, डॉक्टर खालिद का, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा, ऐसा इदारा कि जहां पे आलिम दीन की फैक्ट्री है, और ऐसे आलिम दीन जिन्होंने इतिहास रचा है,
बेबाक तरीके से इतिहास रचा है, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं, वो है दारुल उलूम देवबंद। और दारुल उलूम देवबंद के जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने किताबों में पढ़ा था रेशमी रुमाल की तहरीक, और यह हाजी अराफात शेख दारुल उलूम देवबंद की तरफ चला गया। एक मौलाना आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में सुबह चाय पीजिए, और मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वो कमरा है जहां पर रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी गई थी। ये वो कमरा है कि हिंदुस्तान के आलिम दीन यहां पे बैठ के रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारे मुसलमान भाई यहां पे आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हिंदुस्तान के नामी गिरामी बने और हिंदुस्तान में दीन की तहरीक करने निकले। यह हाजी अराफात शेख ने हाथ उठाई, दुआ की। ना जाने कौन अल्लाह वाला, क्योंकि सिलसिले से जुड़ा हूं, पीरी तरीकत से जुड़ा हूं। सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये गरीब नवाज का दीवाना, ये मकबली पीर का दीवाना, फहमी पीर का दीवाना। हाथ उठा के दुआ किया, क्योंकि हम है वाले थे वाले नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि इसमें का ना जाने कौन सी जगह पे हमारे आलिम का, हमारे उलमाओं का कदम होगा, कौन सी दुआ जगह पे अल्लाह ने दुआ कबूल की होगी। मैंने उस जगह पे दुआ मांगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां गए और उनकी मेहमान नवाजी और हमारी दोस्ती हुई। मैं देखना चाहता था कि दारुल उलूम देवबंद कैसा है। अगर दारुल उलूम देवबंद के उलमा ऐसे हैं तो हमारे उलमा कैसे होंगे, ये मुझे देखने और सीखने वहां मिला। मैंने कहा एक रात हूं मौलाना साहब से कि मुझे मदरसा देखना है। मैं मदरसे में चला गया और मदरसे के अंदर जैसे ही पहुंचा तो मुझे मदरसे में मौलाना खालिक मद्रासी साहब मिले। नमाज के बाद हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा गरीब की कुटिया में चाय पियोगे क्या? मैंने उनके हाथ में बोसा लिया और उनके घर पे चला गया और वहां से दुआएं लेके मुंबई चला गया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह क्या चाहता था और क्या करना चाहता था। फिर कुछ साल के बाद डॉक्टर आबिद रमजान के वक्त मौलाना साहब को मेरे घर लाए। तरावी की नमाज हो रही थी। तरावी की नमाज के बाद अब्दुल्ला कमर साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक काम करना है। मैंने उनसे पूछा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आपको एक मस्जिद बन रही है जिसका कई सालों से काम रुका है, उसकी जिम्मेदारी आप पे सौंपना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पहले लगा कि मुझे और कुछ बात करेंगे, लेकिन हमारी आधे घंटे गुफ्तगू हुई, कुछ सवालात हुए, उन्होंने सारी सवालात का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं जरूर आपसे बात करता हूं और वो चले गए। ताज्जुद के वक्त नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक ऐसा ख्याल आया कि वो देवबंद जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी, वो उलमा क्या होंगे, उनका मुकाम क्या है। उस देवबंद से कोई मेरे घर आ रहा है और एक पैगाम दे रहा है और एक बात कह रहा है कि हाजी अराफात आपका साथ नहीं, हमें आप चाहिए। फिर एक बार तारीख लिखी जाएगी। उसी देवबंद तारीख लिखी गई थी और उसी देवबंद से फिर एक बार तारीख लिखी जा रही है। मुझे यह यकीन है कि मैं जिस कमरे में दुआ मांग रहा था, ये उसी का नतीजा है कि आज हम सब यहां पे जमा। मैं बाखुदा एक एक बात आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा और यह भी कहूंगा कि लोग काबे में जाने की कोशिश करते, काबा देखने की कोशिश करते,
ये हाजी अराफात शेख को अल्लाह ने काबे के अंदर बुलाया है। मैं उस पल को ध्यान में रखते ये बातें कह रहा हूं। हम लखनऊ के लिए गए और लखनऊ से फिर हम पहले नदवा गए, उलमाओं से बातें की, दुआएं ली और वहां से हम अयोध्या का सफर किए। मैं आपसे पूरे हिंदुस्तान से कहूंगा कि जब मैं उस प्लॉट के ऊपर उतरा, मुझे ऐसा लगा ये किसी जज ने ही नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट पर शिफ्ट किया है। एक इतना खूबसूरत प्लॉट कि चारों तरफ बाग, ऐसा लग रहा था एक नायाब चीज, एक जन्नत का टुकड़ा हमें मिला है। मैं जब उस प्लॉट पर उतरा और प्लॉट पर उतरने के बाद मैं सीधा दरगाह में चला गया। एक वली आराम फरमा रहे, शाह गदासा वली। मैं दरगाह के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा है। मैंने हजरत से दुआ की कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझसे काम ले लेना, आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल और सीधी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें आपने मुझे चुना है। हमने दुआ की और बाहर निकले। फारूकी साहब ने कहा कि मैं आओ तुम्हें प्लॉट दिखाता हूं, और हम प्लॉट देखने लगे। प्लॉट देखते देखते हमने उस मस्जिद की एक डिजाइन देखी। मैं वहीं रुक गया और चुप हो गया, और हम वहां से मुंबई चले आए। उसके बाद ये हाजी अराफात शेख ने हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से, हर मसलक के आलिम दीन से बात करना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। मैं चुप रहा। एक उलमा ने कहा क्या आपने उसकी डिजाइन देखी है क्या? मैंने कहा हां। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या देखी है? मतलब जो आपने देखी हो मैंने, उसका क्या? तो मतलब उसका भी जवाब दिया जाए। फिर हम जफर फारूकी साहब के पास गए और उनसे बातें की कि मेरी कौम ये चाहती है, मेरे उलमा ये चाहते हैं, मेरे पीर ये चाहते हैं, और इस तरीके से हमको एक ऐसा वकार रखते हुए कि जिधर मुसलमानों की आन बान और शान रहते हुए हमें एक काम करना है। जफर फारूकी साहब ने मुझसे कहा जो मेरी कौम चाहती है, जो मेरी कौम के उलमा चाहते हैं, उसी तरीके से हम वो काम करेंगे। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और हमने प्रपोजल डाला कि और 6 एकड़ हम जमीन लेंगे, और जैसी बात की वैसी 1.5 एकड़ जमीन हमको मिल गई, और बाकी की 5 एकड़ के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। शरई मसला खत्म। फिर हमने कहा कि मस्जिद की डिजाइन चेंज करनी होगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें भी आप पहल कीजिए। और मैं परेशान बैठा था कि एक आलीशान मस्जिद जिसका इतिहास के पन्नों पे हमेशा सुनहरे पन्नों पे बात लिखी जाएगी, वो ऐसी मस्जिद की डिजाइन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि आपका ही दोस्त है, आप उससे बात कीजिए। मैंने कहा कौन? तो बोले हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख जो पूना में रहते हैं। इत्तेफाक से हमने फोन लगाया, रात के 2:30 बज रहे थे, और उन्होंने फौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा एक ऐसी मस्जिद की डिजाइन करनी है कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसमें आपका नाम उसका लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ इंडिया लंदन में हूं,
लेकिन जैसी मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं कल ही आ रहा हूं, और हमने डिजाइन का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे पुणे एयरपोर्ट पे उतरूंगा। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, आप 8 बजे मुझे मिलिए। इन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको सुबह के 8 बजे ही घर पे जाकर फौरन आके आपको मिलता हूं। सभी उलमाओं के सामने बात रख रहा हूं। जब हम दोनों की मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत बुखार था, लेकिन एक दीन का काम था। उनके साथ हम जब आमने सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब, मस्जिद कैसी होना चाहिए? मैंने कहा मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि सवाल का जवाब होना चाहिए। और कैसी मस्जिद? वो समझे, बोले मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी चीज ना हो, उस बुनियाद पर हम मस्जिद बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद पर हमने मीनार बनाई। और ऐसी मीनार कि जो मीनार 11 किलोमीटर तक की नजर आएगी, ये ऐसी मीनार हमने बनाई। क्या हिंदुस्तान में एक अद्भुत तरीके की मस्जिद बनने जा रही है। मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि लोग इसके बाद ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद को देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा क्या और कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा कि ऐसी मस्जिद होनी चाहिए कि लोग जिंदा है वो भी दुआ देना चाहिए, और जो लोग दुनिया से चले गए वो भी कब्रों में से दुआ देना चाहिए। कई बेकसूर मारे गए, कई हमारे बच्चे यतीम हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, कि कई साल से उनकी कब्रों में से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमारी मगफिरत का, निजात का जरिया बनेगा। और जिस दिन ये मस्जिद बनेगी, उस दिन मस्जिद में जब 2 रकात नफील अदा होगी, ताक कयामत तक के जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी। ऐसी मस्जिद हम बनाएंगे। मस्जिद की डिजाइन तैयार हो गई। अब मस्जिद का नाम क्या होगा? अब हमने सोचा अलग अलग तरीके के नाम आए। मैंने मौलाना से कई बार बात की, अलग अलग तरीके से नाम आए। एक रात एक नाम जहन में आया, और वो नाम ऐसा था क्या उसकी नाम की बरकत से इस हिंदुस्तान में रहमतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में बरकतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में नूर की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में दीन की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में मोहब्बतों की बारिश होगी। नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। वो ऐसा नाम तो क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि उस मस्जिद का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सरवर कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से जुड़ा होना चाहिए। नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जो कोई भी जाएगा वो पैगाम लेके जाएगा, मोहब्बतों का पैगाम लेके जाएगा। उस नाम के बाबरकत नाम से हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इस नाम का डंका बजे। मैं इतना कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा।
उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवा हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको, मैं हरा हो जाऊंगा। हमने जब उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा और बात रखी, सारे दरवाजे खुलते गए। मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मुझसे कम से कम 1 घंटा इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे इस 4-5 सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं मिंबर पे बैठता हूं, जब बात करता हूं तो पूरे महाराष्ट्र में लोग सुनते हैं। अगर मैं आपके व्यासपीठ पे आऊंगा तो तस्दीक और तहकीक करके आऊंगा। और उन्होंने तस्दीक तहकीक की और हमारे व्यासपीठ पे आज इतने सारे आलिम दीन के साथ मुफ्ती हुज़ैफा भी बैठे। फिर हमने बात की कि वो अद्भुत मस्जिद कैसी होगी, पूरी दुनिया कैसे उधर आएगी, पूरा हिंदुस्तान कैसा देखेगा। तो उसकी डिजाइन की पहली कड़ी हमारे आर्किटेक्ट इमरान ने कही कि दुनिया का सिस्टम एक कुदरती तौर पे कुदरती नुमा चलता है। आपने ताजमहल को देखा, आपने जितनी भी एक नायाब चीज को देखा, और उन नायाब चीज के अंदर हमने हमारी मस्जिद को देखा। उस तरीके से डिजाइन बनानी गई, जिसकी वीडियो अभी आप देखेंगे, उसमें सारी चीज डिटेलिंग आपको देखेगी। मेरा यकीन है कि ये जो हाजी अरफात कह रहा है, इस मजमे से जो कोई भी जाएगा अपने आंसू बहाता हुआ जाएगा कि आज मुझे यकीन है इतने सारे आलिम दीन यहां पे बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको चुना है, अल्लाह ने चुना है। और मुझे यह यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जब चुनता है तभी अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुलाता है। इतने सारे लाखों लोग, 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना, और इस महफिल का, इस इतिहास के अंदर, इस इतिहास के पन्नों का आप कहेंगे हम भी वहां पे हिस्सेदार थे। मेरा ईमान है कि इसका सवाब आपके बच्चों को मिलेगा, आपके खानदान को मिलेगा। हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे। जो हमने सपना देखा है उसको हमको हकीकत में बदलना है, और वो हकीकत बहुत नजदीक है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो ये हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान को इस व्यासपीठ से दावत देता है, आप सब इस कार्य खैर के अंदर जुड़ो। 1-1 रुपया आपका 1-1 करोड़ के बराबर होगा। मुसलमान कैसा उसका किरदार होना चाहिए, यह मुसलमान बाबर को नहीं मानता। बाबर एक राजा था, तीर तलवार भाला लेकर इस देश में आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। हम नबी को मानने वाले लोग हैं, नबी की सीरत पर चलने वाले लोग हैं, नबी की अदाओं पर चलने वाले लोग हैं, नबी की सुन्नतों का अमल करने वाले लोग हैं। वो नबी जो ताइफ के अंदर चलते थे और लोग उनके पीछे पत्थर लेके जाया करते थे, लेकिन हमारा नबी, वो प्यारा नबी जिन्होंने ताइफ की वादियों में भी उन लोगों के लिए दुआ की, ये एक दिन इस्लाम कबूल करेंगे,
हम वो मुसलमान हैं। और वो मुसलमान कैसा होगा, अयोध्या में धनीपुर में नजर आएगा। तो हमने सोचा कि मुंबई शहर के अंदर यूपी से इतने सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं। आज टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट से फुल रहता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो अस्पताल खुलने जा रहा है, इसके बाद कभी भी मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा। जो जाएगा उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा। वो उसके अंदर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, और वो पांडे जी हो, शुक्ला जी हो, अब्दुल करीम हो, अब्दुल रहीम हो, उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हम हमारे घर वालों के साथ करते हैं। यही हमारे नबी सिखाते हैं, यही सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं। और जब अपने इलाज कर कर यूपी की कोई बस्ती में जाएगा और कहेगा कि मैंने मेरी मां का इलाज करके आया, तो वो पूछेगा कहां गए थे बाबू, तो वो पांडे जी कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे कि हम हमारी मां का कैंसर का इलाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में करके आए। यही असली तबलीग है कि हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे, मोहब्बतों से दिलों को जीतेंगे। यही सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। और जब वो इनका इलाज होगा तो उस चौराहे पे, उस नाके पे, उस गांव में, उस नक्कर पे हर वक्त मेरे नबी का नाम अदब से लिया जाएगा। यही हमने शुरुआत की और वकार्ड हॉस्पिटल वाले को हमने इसका काम सौंपा। हमारे सामने बहुत नाम आए, इतने सारे नामों की फहरिस्त आई, लेकिन एक साफ सुथरा छवि वाला इंसान जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपना एक नाम कमाया है, क्या ऐसे इंसान के हाथ में वो हॉस्पिटल जाएगा कि लोग जाने के बाद दुआएं देते जाना चाहिए, वाह करके जाना चाहिए, छी करके नहीं। इसीलिए हमने और वकार्ड वाले को हमने तुरंत उसकी इजाजत दी और यहां पे आज खुराकी वाले साहब का फोटो लगा। फिर हमने सोचा कि हमारा मुसलमान बच्चा आने वाले कल में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कानून सीखे। क्या आने वाले कल के अंदर हमारा हर बच्चा वकील बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। इसकी बुनियाद हमने रखी और वहां पे हमने कॉलेज की भी बुनियाद रखी ताकि हमारे आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी बने, आने वाली नस्लें डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। इसलिए एक कॉलेज का भी हमने वहां पे इंतजाम रखा। ऐसी सारी चीजें इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में आएगी। मेरा दावा है, अल्लाह ने चाहा तो ये सपना जो देखा है, इतने सारे आलिम दीन एक जगह पर बैठ के जब दुआ करेंगे, तो ये मेरा दावा है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी और 100% हमारी कबूलियत की घड़ी है। और ना जाने कौन अल्लाह वाला यहां पे आमीन कहेगा। यहां तो इतने सारे अल्लाह वाले बैठे, कबूलियत की घड़ी आमीन कबूल होनी ही होनी है। हिंदुस्तान के अंदर एक अद्भुत कुरान बनाया जा रहा है, एक ऐसा कुरान जो एक पूना में मेरे वालिद सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में रखा जाएगा और एक अयोध्या में धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में रखा जाएगा। वह ऐसा कुरान जिसकी लंबाई 21 फुट है और जब खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा। और पूना में जो बन रहा है उसका हर हुर्फ मीम से लिखा जाएगा और वह हरे रंग का होगा और केसरी रंग का
कुरान अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा, उसका हर हुर्फ काफ से लिखा जाएगा। मैं उनसे कहूंगा, हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत जो खातिब, जिन्होंने अभी अल्फी कुरान हमने जो दिया, ये कुरान इन्होंने लिखा और इसकी तैयारी कुरान की इन्होंने अब से शुरू कर दी। और ये नायाब चीज दुनिया में कोई भी हिंदुस्तान में पर्यटक आएगा, टूरिस्ट आएगा, वो जरूर और जरूर वो नायाब चीज उस कुरान को देखने जरूर जाएगा, उसकी ज़ियारत करने जरूर जाएगा। वजू खाने का ऐसा इंतजाम कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम जो दुबई से भी बड़ा है, हमने दीवार की जगह पर, हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि दीवार नहीं होगी, एक फिश एक्वेरियम होगा। एक तरफ औरतों के लिए इंतजाम वजू का, एक तरफ मर्दों के लिए इंतजाम, बीच में पर्दा। दुनिया भर से लोग मछलियां देखने वहां जाएंगे और वजू करेंगे और कम से कम उस फिश एक्वेरियम की जगह पर देखकर बच्चे 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे। एक अद्भुत चीज आएगी, एक हाई टेक्नोलॉजी से हमने एक ऐसी चीज सोची कि हमारा पूरा सिस्टम चांद और सूरज से चलता है। मगरिब और फजर को ध्यान में रखते हुए जैसी मगरिब होगी वैसी मस्जिद की ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइटें शुरू हो जाएगी। जैसी फजर होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर की लाइटें बंद होना शुरू होगी। लोग देखने के लिए आएंगे नजारा। पहला गेट जिसका नाम दिया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हर कोई उस मस्जिद में खास तौर पर मगरिब अदा करने आएगा। तो क्यों आएगा? क्या उसमें एक इस तरीके का पानी का फुहारा लगा है कि ऐसा पानी का फुहारा जैसी अल्लाह अकबर आवाज आएगी वो पानी उछल के ऊपर जाएगा। पूरी बातें पानी में अजान की आवाज सुनाई देगी। और लोग जब दुबई में पानी का सिस्टम देखने जाते, इसके बाद लोग दुबई पानी का सिस्टम देखने नहीं जाएंगे तो यूपी के अंदर अयोध्या में सभी लोग कहेंगे कि हम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर जाकर पानी का वो झरना देख के आएंगे जो अजान बातें करती है। एक अद्भुत तरीके से वो पानी का फुहारा हम बना रहे। आज चेयरमैन फारूकी साहब के हाथ में पहली ईंट हमारे पीरों के सामने, इतने सारे उलमाओं के सामने, पहली ईंट मुंबई शहर से ये हाजी अराफात शेख पेश करेगा और वो ये ईंट अयोध्या जाएगी। मैं महाराष्ट्र के सभी भाइयों से, मेरे खाटिक समाज के कुरैशी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला अगर कोई ईंट की शुरुआत करेगा, हम लोग उस खानदान से है कि हलाल कमाते हैं और हलाल खिलाते हैं। तो ये हलाल पैसे से सबसे पहली ईंट, ये सरकार सलामती पीर का सज्जादा हमारे चेयरमैन साहब को अयोध्या जाने के लिए पहली ईंट अभी आपके सामने पेश करेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ईंट जानी चाहिए कि 30 लाख खटिक समाज का अध्यक्ष, ये 25 करोड़ मुसलमान से आवाज करता है कि हर गली से एक ईंट नजर आनी चाहिए और हम वो सफर के लिए चलना चाहिए। जो इस काम में हिस्सा लेना चाहता है उन सभी लोगों से कहूंगा कि जो पैसा देना चाहता है वो पैसा दो, जो ईंट देना चाहता है वो ईंट दो, जो खुद मेहनत करके पसीना वहां पे
बहाना चाहता है वो वहां के पसीना बहाकर अपनी आखिरत को संवारो। यही आपके सामने कहने के लिए यहां खड़ा हूं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। सरकार पीर आदिल के सज्जादे मेरे सामने बैठे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इस व्यासपीठ पर हाजी अराफात शेख ने कुछ किया क्या नहीं किया, लेकिन आज सारे मसलक के हिंदुस्तान के नामी गिरामी चेहरे एक व्यासपीठ पर बैठे, ये जरूर हाजी अराफात शेख ने कर दिखाया। यह भी एक इतिहास रहेगा कि कारी साहब नबी की शान में जब पढ़ रहे थे, सभी के आंसू झलक रहे थे, हर कोई लोग रो रहा था। ये लोग रो नहीं रहे थे, हर कोई जो दुनिया से चला गया, बेकसूर मारा गया, उनके आंसू इनकी आंखों से झलक रहे थे कि ये वो आज दिन है, वो दिन आज पूरा हुआ। आज हमारी हसरतों को पूरा करने का दिन आया। मुझे यकीन है कि आज मेरा मदीने वाला नबी, हमारे सरवरे कायनात, जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी, आज वो भी वहां से खुश होकर देख रहे हैं कि मेरा मुसलमान सारी चीजों को लेकर एक ही कलमा, एक ही नबी और एक ही काबा लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए एक जगह जमा हुआ है। यह आज हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हम सब में मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको दीन की राह पे चलने वाला बनाए। जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद में वो तहरीक लिखी गई थी, जो ईमान हमारे उलमाओं में था, वो ईमान हमारे सीनों में आए, ये आज मैं खास दुआ करूंगा। हम पूरा दिन हर वक्त ईमान के साथ जिए और ईमान के साथ मरे, कलमे के साथ जिए और कलमे के साथ मरे। यही आज आपके बीच कहने के लिए हाजी अराफात आया। मैं आपसे मोतबाना गुजारिश करता हूं, इस हाजी अराफात शेख के लिए दुआ कीजिए। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें मेरे बारे में जिंदगी में बहुत गलत गलत आती रही, लेकिन मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा, पूरे ईमान के साथ कहूंगा, जैसे 32 दांतों में ये जबान सेफ है, उसी के साथ पूरे ईमान के साथ ये हाजी अराफात शेख है। कभी भी अपने धर्म से, कभी भी अपने कौम से ये हाजी अराफात शेख ने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जब मेरे कौम की बात आई तो हाजी अराफात शेख से सबसे पहला खड़ा रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, औरंगाबाद में एक इज्तिमा हुआ था। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारा औरंगाबाद में इज्तिमा हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तबलीग जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, टोल नाके पे बड़ी गर्दी होगी। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने तुरंत, उन्होंने कहा कि मुझे रोड फ्री कर दो। यह हाजी अराफात शेख ने बात रखी और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले 7 दिन तक के फ्री कराने का काम किया और हर टोल नाके पर नमाज का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम करवाए। और जब मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे कि यह हाजी अराफात शेख अहले सुन्नत वल जमात से एक पीर का बेटा है
और तबलीग जमात के इज्तिमा में एक तन्हाई में एक झाड़ के नीचे बैठा है। मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए बैठा हूं कि इस महफिल में ना जाने कौन अल्लाह वाला आकर बैठा है और उसका आमीन अल्लाह सुनने वाला है, और उसके सदके तुफेल में ये हाजी अराफात शेख की कोई दुआ कबूल हो जाए। इसलिए यह हाजी अराफात शेख यहां बैठा है। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है कि जहां कहीं भी 5 लोग अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। वहां तो लाखों लोग हैं और यहां करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। यह हमारा ईमान है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप सब पूरा हिंदुस्तान में उन लोगों से भी कहो जो लोग मस्जिद, मदरसा और दीन के काम में भी राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस सारी चीजें में ना करो, और करेंगे और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम को रोकने की कोशिश करेंगे या इस नाम के बारे में एक लफ्ज ही कहेंगे तो उसका जवाब हमारे नबी को आखिरत में देना पड़ेगा, उसका जवाब हमारे अल्लाह को आखिरत में देना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन लोगों से भी मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि इस कार्य खैर के अंदर आप भी हमारा हिस्सा बनिए। एक ईंट हाजी अराफात शेख ने दिया, एक ईंट आप भी लेके आइए, यही कहने के लिए उनसे मैं यहां पे हाजिर। आज ये अपनी बात इस अंदाज में मैंने जो रखी, सरकार पीर आदिल के बेटे कदीर भाईजान ने कहा, जिनके सरकार पीर आदिल के बारे में आपको कहूंगा, जिनके लाखों खलीफा है तो मुरीद कितने हो गए हिंदुस्तान भर में। उन्होंने वह ऐलान किया कि इस कार्य खैर के अंदर हम फारूकी साहब का पूरी ताकत के साथ, दुआओं के साथ, सारे के सारे पीरों के साथ, मुरीदों के साथ आपके साथ खड़े होने का वादा करते हैं। ये उन्होंने उस महफिल में मुझसे कहा। ये गवाही देता हूं। मेरे साथ मेरे भाई शहजाद खान साहब है, रजा मुराद साहब है, कई ऐसे बड़े शख्सियत यहां पे मौजूद है, शमीम खान साहब, जिनको वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको मेरा अयोध्या का दौरा पता था, और उस अयोध्या के दौरे पर हमारे जावेद भाई मेरे साथ अयोध्या तक रहे। आज हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करेंगे, और जब गुम्मत का आखिरी मीनार होगा तब हम वहां पर रो रो कर दुआएं करके हमारे लोग जो दुनिया से गए उनकी मगफिरत की दुआ करके हम हमारे फिर महाराष्ट्र में लौट आएंगे। मेरे लिए दुआ करो कि जो बीड़ा अब्दुल्ला कमर साहब ने, फारूक साहब ने और डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये नसीब दिया है कि मैं आज इस कार्य खैर के अंदर में उसका हिस्सा बनूं। कल रात में मैं मेरी अम्मी से बात कर रहा था कि अम्मी, मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। तो अम्मी को कहा, एक हिंदुस्तान की ऐसी मस्जिद जिसका इंतजार पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कर रही थी, पूरी दुनिया नहीं, जो लोग जिंदा है वो भी इंतजार कर रहे थे, जो लोग दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस मस्जिद की बुनियाद रखने, उस मस्जिद का नाम डिक्लेयर करने, उस मस्जिद का फोटो बताने, उस मस्जिद की पहली ईंट देने जा रहा हूं। घबराना नहीं, अगर कोई बात आई तो तुम मेरी मां भी बनना,
तुम मेरे वालिद भी बनना और अपने घर के साथ में पूरी ताकत से मेरे बच्चों के साथ खड़े रहना। मेरी मां कुछ दिनों से बीमार है, आप उनके लिए खास तौर पर दुआ कीजिए कि मेरे घर की रौनक हमेशा बरकरार रहे। मेरी मां ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई है कि इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था, कि मुझे आज खुशी है कि तू दीन की राह पे जा रहा है, तू आज सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चल रहा है। जा, तुझे अल्लाह की मदद आएगी, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मुझे यकीन है मेरी मां की दुआ मेरे साथ है, दुनिया की ताकत इस हाजी अरफात शेख को कोई रोक नहीं सकती। इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की नींव रखने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख जरूर और जरूर, जब अल्लाह तबारक तआला ने इस काम के लिए चुना तो इसको पाए तकमील तक पहुंचा के ही जरूर दम लेगा। अगर उसके पहले अगर यह हाजी अरफात दुनिया से चला गया तो कम से कम ये तो कह के जाएगा कि इसकी बुनियाद की पहली ईंट इस हाजी अरफात शेख ने रखी। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास पढ़ा जाएगा और इतिहास सुना जाएगा तो ये हाजी अरफात शेख के खानदान को पूरे यहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोग दुआओं से नवाजेंगे। मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा कि इस हाजी अरफात शेख को भी अपनी बाहों में ले लो, दुआओं से नवाजो। आप जब जब नमाज पढ़े तो आप जरूर इस हाजी अरफात शेख का नाम अपनी दुआओं में शामिल करो, क्योंकि मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं। यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आप लोगों ने इस महफिल में पूरे हिंदुस्तान से शिरकत फरमाकर हमारा हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यही कह के यही रुकता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। हम सब साथ में एक बार बाबुलंद आवाज में खड़े होकर एक साथ अजान देंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत जहां जहां अजानें होती है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। सभी लोग मेरे साथ, हम सब मिलकर, सारे उलमा मेरे साथ अजान देंगे। यही कहने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। बुलंद आवाज में हर कोई एक साथ अजान देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त के हाथों में वक्त नहीं होता है, मगर अफसोस कि बदनाम वक्त ही होता है। जिसके दरबार में कुल कायनात झुकती है, वक्त उस दर का अदना सा गुलाम होता है। आज का दिन इतना मुबारक है जिसको लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। इस दिन के लिए रब्बे करीम की बारगाह में करोड़ों हाथ दुआओं के लिए उठे और मुसलसल उठते ही रहे। पता नहीं किस नेक बंदे की दुआ अल्लाह पाक के यहां कबूल हो गई, जिसकी बरकत से आज हमें ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ।
दुश्मन का भी नहीं हो हमारा हुआ जो हाल, जीने पे भी सवाल था, मरने पे भी सवाल। अल्लाह ने तोहफा दिया है हमारे सब्र का, कल तक थे हम मायूस, आज हुए हैं खुशहाल। आज भारत की शाही मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का यौम आगाज है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज रंग शारदा हॉल मुंबई में भारत से हर मसालिक के उलमाए इकराम, पीर व फुकरा और तमाम इस्लामी शोबे में काम करने वाले हजरात तशरीफ फरमाए, वो भी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर, और होना भी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, जैसे कि हमारी मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो भारत की तवारीख में ऐसी पहली मस्जिद है जिसका नाम नबीयुल आलमीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम पर रखा गया है। एहसास का आलम यह है कि हमें यकीन ही नहीं बल्कि हक्कुल यकीन है कि इस नाम की बरकत से हमारे मुल्क में अमन और सुकून आएगा, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। हाजिरीन महफिल, हम यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा या सुना जाएगा तो जरूर हमारा और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जिम्मेदारान का जिक्र होगा, और इंशाअल्लाह पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी क़यामत तक याद रखा जाएगा। हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए बाइसे फख्र होगी ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जैसे कि दुनिया जानती है, साइंटिफिक तरीके से दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का मुकर्रमा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ है, और भारत के नक्शे के मुताबिक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भारत के दिल में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाज़रीन, अयोध्या से कुछ ही दूर तकरीबन 25 किलोमीटर पर बसा है धनीपुर गांव, जहां तामीर होने जा रही है हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तमाम आलम के लिए ये बात बाइसे फख्र है कि हिंदुस्तान ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बसा लिया। नाजुक सीपियों से लेकर पेड़ों की मजबूत जड़ों तक पूरी दुनिया एक खास तरीके से अपने आप को जाहिर करती है, जिसे हम गोल्डन रेशियो यानी सुनहरी निस्बत के नाम से जानते हैं। ये एक पैगाम है कि सादगी से खूबसूरती का मतलब नुमाया होता है, और ये जाहिर करता है कि कुदरत का अपना एक उसूल है जिसके तहत पूरी कायनात रवां दवां है। और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इसी कुदरत की दिलावेज मिसाल है। मस्जिद की बनावट सुनहरी निस्बत यानी गोल्डन रेशियो से मिलती है, जो कि आप तमाम हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और वो तमाम जो हमें लाइव देख रहे हैं, बतौर मुस्लिम हम सबको पता है कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, रोजा रखना। नंबर 4, ज़कात देना। नंबर 5, हज अदा करना। इस्लाम की इन्हीं 5 मुबारक बुनियादों के ही मुताबिक मस्जिद के 5 कोने तामीर होने जा रहे हैं। आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं और बनफ्स नफीस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पुरनूर खूबसूरती को, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। यहां 5 शानदार मीनारे हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 340 फीट है, और ये 5 मीनारे सुबह क़यामत तक
दीन इस्लाम की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। मीनार अव्वल कलमा, मीनार दुव्वम नमाज, मीनार सुव्वम रोजा, मीनार चहारुम ज़कात, मीनार पंजुम हज। ये मीनारें इस्लाम के 5 सुतूनों पर मुबनी तो हैं ही, साथ साथ यहां 5 गेट भी हैं जो आप हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरात, ये हैं मस्जिद के 5 बुलंद दरवाजों की बुलंद और बाला तस्वीरें, और इनके इस्माए गिरामी भी खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुबारक व जन्नती नामों पर तयशुदा हैं। हमारी मस्जिद का जो दरवाजा अव्वल और खास होगा वो होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दुव्वम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब सुव्वम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब चहारुम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब पंजुम हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ ही साथ इन दरवाजों के बीच में एक आलीशान गुंबद है, और खुसूसियत यह है कि इस मस्जिद में एक वक्त पर एक साथ तकरीबन 9000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इस बाबरकत मंजर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें करीबन 5000 लोग एक साथ आराम से चहलकदमी कर सकते हैं, और यह है मेज़नाइन फ्लोर, जहां तकरीबन 4000 लोग एक साथ आ सकते हैं, किसी भी तकरीब या जलसे का हिस्सा बन सकते हैं। इस सुकून भरे हिस्से के नीचे बैरूनी मेहमानों के लिए ताआम और क़याम का एहतमाम है। यह हिस्सा खुसूसी अपने इल्म की रोशनी से सभी को रोशन करने वालों के लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस जगह का प्लान, जहां कॉन्फ्रेंस कमरे, रजिस्ट्रेशन के अमले, ऑडिटोरियम और कैफे, ये सारी चीजें, साथ ही साथ यहां है दवा सेंटर, कुतुब खाना और म्यूजियम। इस बाबरकत मौके पर 2 नायाब और निहायत ज़ख़ीम कुरान करीम, जिनकी लंबाई 21 फीट और किताब मुकद्दस खुलने पर दोनों जानिब औराक की चौड़ाई 18-18 फीट है। इस नादिरुल मिसाल कुरान अल फुरकान का फैजान हासिल करने के लिए क़ारीन और नाज़रीन धनीपुर, अयोध्या, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शहंशाह देहू रोड सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का रुख कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का सपना सजाते हुए यहां आने वाले हर किसी का ख्याल कभी हमारे जहन से गया ही नहीं। आप अब देख सकते हैं यहां का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क, जो खास बनाया गया है यहां आने वाले हर किसी की खिदमत के लिए। यहां पे रिसेप्शन डेस्क, एक वसी कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग एरिया और हेड डिपार्टमेंट के केबिन्स भी मौजूद हैं। इस जगह की जितनी भी जानकारी आपको हासिल करनी हो, यहां का इंफॉर्मेशन डेस्क आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉकर्स और स्टाफ वॉशरूम का भी बंदोबस्त है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं मस्जिद का वजू खाना। पाकीज़गी की इस जगह को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
यहाँ कुल मिलाकर सैकड़ों लोगों के लिए एक साथ वजू करने की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है और यहीं पर एक शानदार एक्वेरियम भी है जिसकी बनावट ऐसी है जहां वजू खाने में खवातीनो हजरात इकट्ठे वजू कर तो सकेंगे, लेकिन खवातीनो हजरात के दरमियान पर्दे का एहतमाम नुमाया होगा। मस्जिद कैंपस के अंदरूनी हिस्से की सड़कें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसके दोनों जानिब हरियाली ही हरियाली है। इन राहों पर जगह जगह लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। यहाँ एक जाजिब नजर बाग भी है जो ताजगी के साथ सेहत का भी खूब ख्याल रखेगा। आप देख रहे हैं ये तमाम सड़कें कैंपस में बने अस्पताल और स्कूल को इस तरह जोड़ी गई हैं कि किसी को आने जाने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस्लाम से जुड़ी तमाम तारीखी चीजें दुनिया भर में खूब देखी जाती हैं, जो देखने वालों के लिए सुकून कल्ब का सामान बनती हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अहाते में अल्लाह के वली हजरत गदा शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। इनकी दुआओं की बरकत इस कार खैर में शामिल है। कैंपस में ही एक बाजार है। यहाँ रिवायती इस्लामी पोशाक से लेकर जरूरत जिंदगी से जुड़ी तमाम तरीन चीजें पेश करने वाली दुकानें हैं। कैंपस में मौजूद पार्किंग में किसी को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकती हैं। ड्राइवर की जरूरतों का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनके लिए यहाँ वॉशरूम्स की सहूलियत होगी। इंटरनेशनल लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह की तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। मस्जिद के बगल में हमारा कैंसर हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल भी होगा, जो वॉक हार्ड लाइफ विंस के जेर निगरानी रवा दवा रहेगा, जिसके सरबराह होंगे आली जनाब हाबिल खुराकी वाला साहब, जो वॉक हार्ड हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसमें एक इमदादी हॉस्पिटल भी मौजूद है, जिसके जरिए तमाम जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बेनजीर खूबसूरत काम के लिए रब्बे कायनात ने हजरत सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन बेबाक लीडर जनाब हाजी अरफात शेख साहब को चुना है। जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के सुनहरे पन्नों में यह दर्ज होगा कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बुनियाद की पहली ईंट मुबारक मुंबई से जनाब हाजी अरफात शेख साहब ने जनाब जुफर फारूकी साहब, चेयरमैन यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड भारत के हाथों में सुपुर्द किया। बिलखुसूस तमाम पीरो मुर्शिद उलमा इकराम की सरपरस्ती में इस मुबारक कार खैर को अंजाम दिया गया। इस वक्त जनाब मौलाना अब्दुल्ला इब्नुल कमर साहब, डॉक्टर आबिद सैयद साहब मौजूद रहे। इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को नायाब बनाने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आर्किटेक्ट जनाब इमरान शेख साहब को चुना गया है। इस कार खैर में तमाम हजरात हिस्सा लेकर अपनी आखिरत को संवारें और इसाले सबाब का जरिया बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआओं में याद रखिए। कम है तहजीबों का तू संगम है।